एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या ये किसान वाकई में संवैधानिक तौर पर प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली जा रहे थे कि ये दंगाबाज हैं, ये कोई किसान नहीं है, ये दंगाई हैं। जिस तरह से ये अपने ट्रालियों को लेके, अपने ट्रैक्टरों को लेके चले हैं और ट्रैक्टरों के इंजनों के आगे जिस तरह का संयंत्र लगा हुआ है, तमाम तरह के, चाहे वो पत्थर के ब्लॉक्स हों या सीमेंटेड ब्लॉक्स हों, उनको उठाने के लिए खबरों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें राहुल गांधी झारखंड की अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को छोड़कर तमाम सारे कार्यक्रमों को रद्द करके आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं, दिल्ली जाने वाले। हो सकता है आज नहीं तो कल वो दिल्ली चले जाएं और किसान आंदोलन में किसानों के साथ भी बैठें। तो ये है मुद्दा। 2024 के इलेक्शन को देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो राजनीति है वो मोदी सरकार को या बीजेपी गवर्नमेंट को कहीं न कहीं इस तरह से निशाना बनाना चाहती है। तमाम निशाने इंडिया अलायंस के अगर देखा जाए तो तमाम निशाने जो जिस तरह से मोदी सरकार को वो बनाती रही है, बीजेपी को अपना निशाना बनाती रही है, तमाम इंडिया अलायंस के जो निशाने वो धरे के धरे रह गए। मोदी ने हर उनके निशानों को विफल कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। लास्ट में बचा था इन लोगों के पास किसान का मुद्दा। किसान आंदोलन को सामने रखकर इसके पीछे कहीं न कहीं बहुत बड़ी राजनीति करने का प्रयास, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, इनके द्वारा किया जा रहा है। किसानों को देख करके कहीं से भी ये नहीं लगता जिस तरह से उनके इंतजामात हैं, चाहे वो हेलमेट हो, चाहे वो आँखों पर बांधने के लिए, आँखों पर लगाने के लिए वो शीशे के हेलमेट हों, या तमाम तरह के अन्य उनके जो उपकरण हैं जिनको आपने देखा होगा, उनको देख के कहीं से नहीं लगता कि ये एक दिन में या एक घंटे में जो आंदोलन पर बैठे हों किसान, वो कहीं से इनको इस तरह से एकत्रित कर पाएँ। सही क्यों ना हो, उनको उठा के क्रेन की तरफ फेंक सकते हैं, जेसीबी की तरफ फेंक सकते हैं। और जिस तरह का संयंत्र ये साथ अपने लेके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सुनियोजित ढंग से इन किसानों का कहीं ना कहीं पूर्व नियोजित ये योजना थी, तब जाके इनके पास इतने संयंत्र आए हैं। खेतों में काम करने वाला किसान युद्ध में लड़ने वाली रणनीति को नहीं अपना सकता। पुलिस प्रशासन ने जो दिल्ली को चारों तरफ से घेर के बैरिकेडिंग किया है तमाम बॉर्डर्स पे, उनका यही उद्देश्य रहा होगा कि ये जो किसान दिल्ली में 2.5 लाख ट्रैक्टर को लेके जाएंगे तो दिल्ली की जो व्यवस्था एकदम छिन्न भिन्न हो जाती, जो दिल्ली के लोग तमाम तरह से तमाम परिस्थितियों का, तमाम दुष्परिस्थितियों का सामना करते। वहाँ पे स्कूली बच्चे हों, वो छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी जाम में फंस जाते और न जाने कितने कितने घंटों जाम में फंसे रहते। वैसे समय में उन बच्चों की स्थिति क्या होती, जाम में फंसे हुए मरीजों की स्थिति क्या होती, एम्बुलेंस में ले जाते हुए मरीजों की स्थिति क्या होती। उसके अलावा आपको एक बात और बताते चलें कि सरकार के मंत्रियों ने भी किसान के नेताओं से वार्ता करके रखा हुआ है। पहले से इनकी वार्ता चल रही थी इस मुद्दों पे, किसानों के तमाम मुद्दों पे, किसानों के तमाम मांगों पर। लेकिन उसके बावजूद भी ये किसान हट पर बैठे हैं कि हम जाएंगे तो दिल्ली जाएंगे। किसी भी सरकार के द्वारा इस कमेटी की रिपोर्ट को तुरंत लागू कर पाना वो नामुमकिन है। भले वो कांग्रेस आज सत्ता में नहीं है और ढिंढोरा पीट रही है कि मेरी सरकार आएगी तो मैं लागू कर दूंगा। अरे तुम्हारे ही सरकार में इस रिपोर्ट को लिखा गया था, उसके बावजूद लागू क्यों नहीं किया गया? तो जैसा ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को लागू कर पाना किसी भी सरकार के लिए, वो चाहे भारत की सरकार हो चाहे दूसरे देशों की सरकार हो, किसी भी तरह से संभव नहीं है। इस तरह से किसान आंदोलित हैं, उस तरह से किसान आंदोलन को अगर देखा जाए जिस तरह से दिल्ली के तमाम बॉर्डर पे हो रहा है, तो अगर ये किसान दिल्ली में पहुंचते तो इससे ज़्यादा की हानि दिल्ली वालों की होती, चाहे वो जान का हो, चाहे वो माल का हो, चाहे भी किसी भी तरह का हो। ये ज़रूर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। तो इसके पीछे, किसान आंदोलन के पीछे और किसान आंदोलन की मांग जो है वो है, उसके अलावा किसान आंदोलन के पीछे जो राजनीति हो रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी कर रही हो, चाहे वो कांग्रेस कर रही हो, इसको भी देश के लोगों को समझने की ज़रूरत है। हालांकि
सरकार के मंत्री हो चाहे सरकार हो, किसानों के साथ लगातार बातचीत करने के लिए वो तैयार है, लेकिन किसान के नेता अपनी हठों पे अडिग हैं। वो अपने हठ से और अपनी मांगों से जरा भी टस से मस नहीं होने वाले, और दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स को उन्होंने जंग का मैदान बना दिया है। वो चाहे इस तरह से कर लीजिए कि चाहे वो सरकार की मिशनरी हो चाहे किसान हो, दोनों ने मिलकर के दिल्ली के तमाम बॉर्डर को, किसी एक को इसमें दोषी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर दोषी हैं तो दोनों हैं, क्योंकि दोनों ने मिलकर दिल्ली के तमाम बॉर्डरों को जंग का मैदान बना दिया है। बहरहाल ये हैं हालात दिल्ली के तमाम बॉर्डर के, और ये हैं स्थितियाँ, वो चाहे सरकार की तरफ से हों वो चाहे किसानों की तरफ से हों। तो ये स्थितियाँ किसान और सरकार दोनों इसमें, जिस तरह से दिल्ली के हालात हैं इस टाइम, दिल्ली के तमाम बॉर्डर के हालात हैं, उसको देखते हुए दोनों दोषी हैं। इसमें से ये नहीं कहा जा सकता कि केवल सरकार दोषी है। अगर सरकार दोषी है तो कहीं ना कहीं किसान और वहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलनजीवी जरूर इसमें दोषी हैं। और इस वीडियो के विषय में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर रखने का कष्ट करें। जय हिंद।